डिफिशियंसी, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी। ठीक है, ये कहना चाहिए एडीए की कमी के कारण होने वाला रोग है। एडीए की कमी के कारण होने वाला क्या है, एक रोग है। इसका फुल फॉर्म भी याद रख लेंगे, एडिनोसिन डीएमिनेंस, एडिनोसिन डीएमिनेंस। क्लियर? इसका निर्माण कौन करता है, लिम्फोसाइट से करता है। ठीक है, तो ये जो सीड रोग है इनका सफल इलाज 1969 में बोन मेरो ट्रांसप्लांटेशन के माध्यम से किया गया था। बोन मेरो ट्रांसप्लांटेशन के माध्यम से सीड रोग का क्या किया गया था, इलाज किया गया था। दूसरा सिकलिंग, इसको कहने से हम लोग सिकिल सेल एनीमिया भी बोलते हैं। ठीक है, जो कहना चाहिए सिकलिंग होती है, सिकेल होती है, सिकिल सेल एनीमिया। जो सिकिल सेल एनीमिया है, सिकलिंग नाम से प्रचलित है, इस रोग का भी कहना चाहिए जीन थेरेपी या बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से क्या किया गया, इनका भी सफल इलाज किया गया है। क्लियर? अन्य पुस्तक में इसको और अलग से दो प्रकार दिया रहता है। जीन थेरेपी को कुछ पुस्तकों में दो प्रकार और दिया रहता है सेल के आधार पर। पहला है सोमेटिक सेल, पहला है सोमेटिक सेल, और दूसरा होता है जर्मलाइन सेल या फिर जर्म सेल। ठीक है, सोमेटिक सेल के अंदर देखिए हमारे शरीर में दो प्रकार की कोशिका पाई जाती है। ठीक है, एक होता है सोमेटिक सेल और एक होता है जर्म सेल। सोमेटिक सेल का मतलब होता है दैहिक कोशिका, मतलब हमारे शरीर में जितने भी कोशिका है, हमारे शरीर में जितने भी कोशिका है, जर्म सेल से को छोड़कर, शुक्राणु अंडाणु को छोड़कर जितने भी सेल्स होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोमेटिक सेल्स होते हैं। तो सोमेटिक सेल्स जीन थेरेपी में जो सोमेटिक सेल्स होती है, इनमें कहने चाहिए क्या किया जाता है, जीन थेरेपी का कार्य किया जाता है। क्लियर? और हमारे शरीर में जर्म सेल्स, इसके अंतर्गत कहना चाहिए स्पर्म आती है और ओहम आती है। ठीक है, शुक्राणु और अंडाणु, इसको हम लोग जर्म सेल्स बोलते हैं, हैप्लॉइड सेल्स बोलते हैं। इनके कहने चाहिए यदि जीनों में, इनके यदि कहने चाहिए इनके जीनों में थेरेपी किया जाता है, तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जर्मलाइन थेरेपी। सोमेटिक सेल्स में किया जाएगा तब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सोमेटिक सेल्स जीन थेरेपी। क्लियर? तो यहाँ पर हम लोग बायोटेक्नोलॉजी का 6 क्षेत्र का अध्ययन करते हैं, और ये 6 क्षेत्र किसके अंतर्गत आती है, मेडिसिन एंड हेल्थ। मेडिसिन एंड हेल्थ मतलब हमारे स्वास्थ्य के लिए कहना चाहिए ये सब उपयोगी है। तो 6 क्षेत्र को आप लोग विशेष रूप से अध्ययन कर लेंगे। इनको हम लोग कुछ पिछले चैप्टर में अध्ययन कर दिए हैं, जैसे कि 6 क्षेत्र का नाम है वैक्सीन, दूसरा क्या है स्टेम सेल्स, तीसरा क्या है इंटरफेरॉन, चौथा क्या है हार्मोन, इंसुलिन और ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, आगे क्या है रोगों का निदान, इसके अंतर्गत 2 है। पहला क्या है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, और दूसरा क्या है डीएनए प्रोब, और छठवा क्या है जीन थेरेपी। जीन थेरेपी कहना चाहिए 2 प्रकार की दी गई है, एक है एम्ब्रियो थेरेपी और एक है पेशेंट थेरेपी। सेल के आधार पर भी 2 प्रकार का है, पहला क्या है सोमेटिक सेल्स जीन थेरेपी, और सेकंड क्या है जर्म सेल्स जीन थेरेपी। क्लियर? अब उसके बाद दूसरा क्षेत्र का नाम है दूसरा क्षेत्र का नाम हम लोग लेंगे एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के क्षेत्र में बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग। ठीक है, तो इसका पहला क्षेत्र मैं बता रहा हूं पौधों की उत्पादकता में सुधार।
यहां पर देखेंगे एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, ठीक है, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन, ठीक है। एग्रीकल्चर के क्षेत्र में तो अनेक है, लेकिन यहाँ पर सिलेबस के आधार पर दो प्रकार देखते हैं। पहला है पौधों की उत्पादकता में सुधार, इम्प्रूवमेंट ऑफ प्लांट प्रोडक्टिविटी, पौधों की उत्पादकता में सुधार करना। दूसरा क्या है, क्रॉप प्रोटेक्शन, मतलब फसल सुरक्षा, फसल सुरक्षा, क्लियर। तो यहां पर पहला देखते हैं इम्प्रूवमेंट ऑफ प्लांट प्रोडक्टिविटी, क्लियर। इसका अर्थ होता है पौधों की उत्पादकता में सुधार, पौधों की उत्पादकता में सुधार, मतलब बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से, जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से हम लोग सीधे पौधों की उत्पादक क्षमता में क्या कर सकते हैं, वृद्धि कर सकते हैं। जैसे कि देखते हैं किसान आए दिन परेशान रहते हैं कि उत्पादक कम हो गया, बोलते हैं कि मेरे पास 10 एकड़ जमीन है, 15 एकड़ जमीन है, लेकिन उत्पादन क्षमता क्या है, बहुत ही कम है। कोई कहते हैं मेरे पास जमीन तो कम है, लेकिन मेरे पास उत्पादक क्षमता क्या है, ज्यादा है। तो प्रत्येक किसान ज्यादा से ज्यादा उत्पादन लेना चाहता है। जैसे कि हम लोग देखते हैं वर्तमान समय में छत्तीसगढ़ में धान की फसल लगा हुआ है। कोई किसान 1 एकड़ में 15 क्विंटल धान का उत्पादन करता है, कोई किसान 20 क्विंटल, कोई किसान 25, कोई किसान 30। तो हर किसान चाहता है कि उनके उत्पादन की क्षमता क्या हो, ज्यादा से ज्यादा हो। तो वैज्ञानिक भी कहने की ये पौधों की उत्पादकता में सुधार लाने का प्रयास कर रहे हैं कि किसानों को अपने एग्रीकल्चर से ज्यादा क्या होना चाहिए, लाभ होना चाहिए, क्लियर। तो यहाँ पर देखते हैं पौधों में उत्पादकता में सुधार किस विधि से किया जा सकता है, ठीक है। तो पौधों की उत्पादकता में सुधार की एक विधि का नाम है नाइट्रोजन फिक्सेशन जीन का ट्रांसफर करना। नाइट्रोजन फिक्सेशन जीन का क्या करना है, सीधा ट्रांसफर करना, क्लियर। इनका थोड़ा मैं हिस्ट्री बता रहा हूँ। आप लोग ये तो सुने होंगे, एक कहना चाहिए राइजोबियम नामक बैक्टीरिया होती है। ये क्या है, ये राइजोबियम नामक बैक्टीरिया है, ये भी सुने होंगे। ये बैक्टीरिया किसमें पाई जाती है, दाल देने वाले पादप में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है, दाल देने वाले पादप। मान लो कहना चाहिए क्या है, ये दाल देने वाले क्या है, ये ठीक है। ये दाल देने वाले पादप होती है। तो यहाँ पर ये रूट है, रूट में क्या पाई जाती है, रूट नोड्यूल्स, क्या पाई जाती है, रूट नोड्यूल्स। हिंदी बोलेंगे मूल ग्रंथिकाएं, जड़ में गांठ। इसी गांठ में क्या पाई जाती है, राइजोबियम नामक क्या पाई जाती है, बैक्टीरिया पाई जाती है। ये राइजोबियम नामक बैक्टीरिया यहाँ पर क्या कार्य करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करता है। क्या कार्य करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करने का कार्य करता है, क्लियर। हमको पता है ये पौधे हैं, इनको क्या चाहिए, नाइट्रोजन, लेकिन ये पौधे नाइट्रोजन के रूप में ग्रहण नहीं कर सकते। ये किस रूप में ग्रहण करते हैं, नाइट्रेट रूप में ग्रहण करते हैं। और प्रकृति में 78% क्या है, मान लो नाइट्रोजन है। इस पौधे को चाहिए नाइट्रोजन, लेकिन ये पौधे प्रकृति में जो 78% नाइट्रोजन है, उसको नाइट्रोजन रूप में ग्रहण नहीं कर सकते। ये किस रूप में ग्रहण करता है, नाइट्रेट रूप में। तो कुछ बैक्टीरिया होती है जो इस नाइट्रोजन को पहले किसमें चेंज करेगा, NH4 में, फिर इसको किसमें चेंज करेगा, NO2 में, फिर किसमें चेंज करेगा, NO3 में। फिर ये पौधे कहने की ये इस नाइट्रोजन को नाइट्रेट रूप में क्या कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। तो ये जो नाइट्रोजन है इसको NH4 में, NO2 में, NO3 में कौन चेंज करेगा, बैक्टीरिया चेंज करेगा, ठीक है। तो वे बैक्टीरिया ये कार्य करेंगे जिसमें क्या गुण पाया जाएगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन करने का गुण पाया जाएगा। यदि उस बैक्टीरिया में नाइट्रोजन फिक्सेशन करने का गुण नहीं पाया जाएगा तो नाइट्रोजन को नाइट्रेट में चेंजेस नहीं कर पाएगा,
क्लियर। तो यहाँ पर नाइट्रोसोमोनास नाइट्रोबैक्टर होती है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करने का कार्य करती है और सीधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट में चेंजेस कर देती है। और यहाँ पर ये क्या कार्य करती है, बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करती है। क्लियर। तो कहना चाहिए बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से एग्रीकल्चर में हम लोग क्या करेंगे, पौधों की उत्पादकता में सुधार करेंगे। तो जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले जीन होते हैं इनका डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर दो वैज्ञानिक का नाम लिखा गया है, एक है डिक्सन और एक है पोस्टगेट। एक साइंटिस्ट का नाम है डिक्सन और दूसरा का नाम है पोस्टगेट। ये दोनों साइंटिस्ट ऐसे हैं जिन्होंने कहना चाहिए नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले जीन को क्या किया गया है, अलग करने में सफलता प्राप्त की है। ठीक है। डिक्सन और पोस्टगेट दो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले जीन को आइसोलेशन पृथक्करण करने में सफलता प्राप्त की है। क्लियर। उसके बाद पृथक करने के बाद इनको दो बैक्टीरिया, एक बैक्टीरिया का नाम है ई कोलाई और एक बैक्टीरिया का नाम है न्यूमोनी, इन दोनों में भी कहने चाहिए प्रविष्ट कराने में सफलता प्राप्त किए हैं। तो जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले जो जीन है इनको डायरेक्ट क्या करना है, हमको ट्रांसफर करना है। ठीक है। मान लो दाल देने वाले पौधे, इनमें नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले जीन है। इस जीन को मतलब इस बैक्टीरिया में जो राइजोबियम नामक बैक्टीरिया में जीन पाई जाती है उस जीन को पहले पृथक करना है और धान के पौधे या फिर धान, मक्का, ज्वार, बाजरा जो भी फसल है, जो भी क्रॉप है उसमें प्रविष्ट करा देते हैं। तो ऑटोमेटिक ये जीन उसमें जाकर क्या कार्य करेंगे, नाइट्रोजन फिक्सेशन करने का कार्य करेंगे और पौधों की उत्पादक क्षमता क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिक रूप से प्राकृतिक रूप से क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्लियर। तो वैज्ञानिक लोग कहना चाहिए डायरेक्ट पौधों की उत्पादकता में सुधार लाने का प्रयास कर रहे हैं। किसके माध्यम से, नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले जो जीन होते हैं उनको क्या किया जा रहा है, ट्रांसफर किया जा रहा है। तो एक चित्र दिखेंगे। ठीक है। चित्र की सहायता से एकदम क्लियर है। यदि आता है तो इस चित्र को भी आप लोगों को बनाना पड़ेगा। यहाँ पर 1 मिनट ब्रेक लेते हैं क्योंकि एक व्यवधान उत्पन्न हो गया है। अपना जो मोबाइल है उसका बैटरी लो हो गया है। ठीक है। तो तत्काल हम लोग पुनः अध्ययन करेंगे। ठीक है।